Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सभी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट MBBS कॉलेजेस की पिछले साल क्या कट ऑफ रही है और आने वाले साल यानी नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है कैटेगरी वाइज पूरा डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको पूरा काउंसलिंग का अपडेट, रूल्स रेगुलेशंस और पूरा प्रोसेस इसी चैनल पे बताया जाएगा। और दूसरा चैनल है हमारा नया डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड, आप सब उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ वीडियो इस चैनल यानी डॉक्टर आलम सर्विसेज MBBS चैनल पे आएंगी और कुछ वीडियोस दूसरा चैनल डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड पर आएंगी। ये हमारा दूसरा चैनल जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। ऑलरेडी कुछ कट ऑफ वीडियो मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे यूपी आयुष, बिहार आयुष और बाकी स्टेट की और ऑल इंडिया कोटा की भी MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS, BOMS हर एक कोर्स के लिए कट ऑफ वीडियो आपको दोनों चैनल पे ही मिलने वाली हैं। इसलिए आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो जिस तरीके से बाकी अदर स्टेट को हमने कवर किया था कि पहले ओवरऑल कट ऑफ बताएंगे कैटेगरी वाइज और फिर उसके बाद कॉलेज वाइज कट ऑफ और कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का भी, सेमी गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट का भी, तो पूरा इसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कट ऑफ को डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ओपन कैटेगरी का बता रहा हूँ जिसमें कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। अलग अलग कॉलेजेस के लिए गवर्नमेंट MBBS कट ऑफ नीट 2024 में ओपन कैटेगरी में 45,729 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दें, जो भी मैं यहाँ पर स्टेट वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज की बात चल रही है, तो जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं यानी वहाँ के रहने वाले कैंडिडेट हैं वही 85% पर क्लेम कर सकते हैं और वही इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं। ऐसा ना हो बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स सोचें कि यहाँ पर अगर 50,000 ऑल इंडिया रैंक तक नॉर्मल सीट मिल जा रही है तो वो जाकर वहाँ एडमिशन ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए स्टेट कोटा की कट ऑफ है। ओपन कैटेगरी में इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 48,000 से 48,500 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो एक्सपेक्टेड है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट MBBS ओपन कैटेगरी से। OBC में लास्ट ईयर 45,914 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था, इस साल एक्सपेक्टेड है 48 से 48,500। और EWS में लास्ट ईयर 70,480 पर मिल गया था, इस साल एक्सपेक्टेड है 73 to 74,000 पर सीट आपको मिल जाए। SC कैटेगरी में लास्ट ईयर 1,53,666 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था, इस साल एक्सपेक्टेड है 1,56,000 से 1,58,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ST कैटेगरी में लास्ट ईयर 3,63,865 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था, इस साल एक्सपेक्टेड है 3,66,000 से 3,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक। SEBC में लास्ट ईयर 49,513 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था, इस साल 52 से 53,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। बाकी जो अदर कैटेगरीज़ हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ रहती हैं, तो NT यहाँ पर B की बात की जाए तो लास्ट ईयर 1,11,787 पे मिल गया था, इस साल एक्सपेक्टेड है 1,15,000 से 1,17,000 ऑल इंडिया रैंक पर भी मिल जाए। NTC में लास्ट ईयर 64,385 पर मिला था, इस साल एक्सपेक्टेड है 67 से 68,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाए। और NTD में पिछले साल 46,105 पे मिल गया था, इस साल एक्सपेक्टेड है 48 से 49,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल जाए। VJ कैटेगरी में पिछले साल 84,166 पे मिल गया था, इस साल एक्सपेक्टेड है 86 to 87,000 तक आपको जो है सीट मिल जाए। फिर बाकी नेक्स्ट आता है गर्ल्स कोटा के लिए, तो क्योंकि गर्ल्स का स्पेशल रिजर्वेशन अलग से है तो उसकी कट ऑफ अलग रहेगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस के लिए गर्ल्स की कट ऑफ बताता हूँ। ओपन कैटेगरी में नीट 2024 के अंदर 46,447 पे मिल गया था, इस साल एक्सपेक्टेड है 45 से 49,000 तक आपको सीट मिल जाए। OBC कैटेगरी में लास्ट ईयर 46,260 पे मिल गया था, इस साल 48,000 से 49,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि सीट मिल जाए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है EWS कैटेगरी, पिछले साल 66,955 पे मिल गया था, इस साल 72 से 74,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। और नेक्स्ट कैटेगरी आती है SC, पिछले साल 1,42,000 से 874 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था, इस साल 1,45,000 से 1,48,000 तक एक्सपेक्टेड है। और ST कैटेगरी में बात की जाए तो पिछले साल 3,53,987 पे मिल गया था, इस साल 3,60,000 से 3,62,000 तक एक्सपेक्टेड है। SEBC कैटेगरी की बात की जाए पिछले साल 52,683 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था, इस साल एक्सपेक्टेड है कि 54 से 55,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट मिल जाए। NTB की बात की जाए तो पिछले साल 1,12,449 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था, इस साल एक्सपेक्टेड है 1,15,000 से 1,16,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट मिल जाए। NTC की बात की जाए तो पिछले साल 63,394 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था, इस साल एक्सपेक्टेड है 65 से 66,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाए। और NTD में बात की जाए तो 41,977 ऑल इंडिया रैंक तक जो है लास्ट ईयर मिल गया था, इस साल 44 से 45,000 तक एक्सपेक्टेड है। VJA में
91,893 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट ईयर मिल गया था। इस साल 94 से 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। गर्ल्स कोटा से बात चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट जो कट ऑफ आती है वो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस, और प्राइवेट में भी हम सबसे पहले यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हैं। सेमी गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें सीट जो हैं वो बुक रहती हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, यानी महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए सीट फिक्स्ड रहती हैं। क्योंकि ये क्लोज्ड स्टेट है तो 85% सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए, जिस पर कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होता है, फ़ीस भी कैटेगरी वाइज लगती है, यानी हर एक प्राइवेट कॉलेज में हर एक कैटेगरी की अलग अलग फ़ीस है। ओपन कॉलेजेस जैसे यूपी के अंदर क्या होता है कि एक सेम फीस होगी, आप किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी स्टेट के हों, वो मैटर नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये क्लोज्ड स्टेट है तो 85% सीट पर महाराष्ट्र डोमिसाइल पर एडमिशन होगा और वहाँ पर कैटेगरी वाइज फीस लगेगी, कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो फीस रहती है कैटेगरी वाइज वो भी आपको बताऊँगा। तो इसी को सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कहते हैं। इसमें दूसरे स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते सेमी गवर्नमेंट सीट पर, लेकिन जो मैनेजमेंट की सीट होती हैं, यानी जो ऑल इंडिया कोटा 15% की सीट होती है, उस पर आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें कट ऑफ भी हाई रहेगी और फीस भी काफ़ी हाई रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ओपन कैटेगरी में पिछले साल 1,54,231 तक मिल गया था। इस साल 1,57,000 से 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ओबीसी में पिछले साल 1,69,679 पे मिल गया था, 89 पे मिल गया था। इस साल 1,75,000 से 1,78,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि सीट आपको मिल जाए। ईडब्ल्यूएस में कोई भी यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होता है, यानी प्राइवेट कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस का कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगा, अदर कैटेगरीज़ में अलॉटमेंट होगा। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है वो ओपन से एडमिशन ले सकते हैं। एससी की बात की जाए, पिछले साल 1,82,059 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। इस साल एक्सपेक्टेड है 1,85,000 से 1,88,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल जाए। एसटी कैटेगरी में पिछले साल 4,85,437 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। इस साल 4,90,000 से 4,95,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि सीट मिल जाए। एससी बीसी कैटेगरी में अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर 2,93,833 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गई थी सीट। इस साल एक्सपेक्टेड है कि 2,97,000 से 3 लाख ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाए। एनटीबी में पिछले साल 1,71,429 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। इस साल 1,75,000 से 1,78,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। एनटीसी में पिछले साल 1,27,985 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिल गई थी। इस साल 1,30,000 से 1,35,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। बाकी जो अदर कैटेगरीज आती हैं वो है एनटीडी, जिसमें 79,233 पे लास्ट ईयर मिल गया था। इस साल 82,000 से 85,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। बीजेए में पिछले साल 1,25,397 पे मिल गया था। इस साल एक्सपेक्टेड है 1,30,000 से 1,32,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीट जो है यहाँ पर मिल जाए। फिर यहाँ पर गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन आता है। अभी मैंने ओपन की कट ऑफ बताई थी आपको, ये सब की सब ओपन की सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ, यानी प्राइवेट में जो गवर्नमेंट फ़ीस पर सीट मिलने वाली हैं, यानी कम फीस पर महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए ओपन कैटेगरी से। अब यहाँ पर गर्ल्स पर अगर बात की जाए कि क्या कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड रह सकती है, तो सबसे पहले मैं ओपन कैटेगरी में बताऊं 1,30,000 से 1,40,000 तक एक्सपेक्टेड है। ओबीसी में 1,70,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ईडब्ल्यूएस में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है सेमी गवर्नमेंट में। एससी में 1,70,000 से 1,75,000 तक एक्सपेक्टेड है। एसटी में 3,92,000 से 4 लाख ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। एससी बीसी में 2,60,000 से 2,65,000 तक एक्सपेक्टेड है कि आपको सीट मिल जाए। ये सब ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ। अगली जो कैटेगरीज आती हैं वो है एनटीबी, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 1,65,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट मिल जाए। एनटीसी में 84,000 से 87,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। एनटीडी में 84,000 से 87,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। बीजेए में 1,37,000 से 1,40,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि आपको सीट मिल जाए। फिर बात आती है कि सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से, वो थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। टोटल यहाँ पर लास्ट ईयर तक 41 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसमें 23 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 41 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। टोटल अगर मिलाया जाए तो 64 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इसके अंदर, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट टोटल मिला के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 64 हैं। ठीक है, अब इसमें सीट का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट कॉलेजेस में किस तरह से होता है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का बता दूं। जो 100% सीट्स हैं गवर्नमेंट में, उसकी जो 15% सीट्स हैं वो तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमसीसी काउंसलिंग से भरी जाएंगी, तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बाकी की बची हुई 85% सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ये मैं गवर्नमेंट का बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट में 85% जो वो स्टेट कोटा के अंदर आएंगी। इस पर सिर्फ और सिर्फ जो महाराष्ट्र के रहने वाले कैंडिडेट हैं वही एडमिशन ले सकते हैं। बाकी एमसीसी में किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो टोटल जो 85% सीट्स हैं वो डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए हैं। बाकी की जो बची हुई 15% सीट्स में उसमें इंस्टीट्यूशनल कोटा यानी मैनेजमेंट कोटा आता है, और उसी में से कुछ सीट जो है एनआरआई कैंडिडेट को भी जाती हैं, जिसमें फ़ीस जो है वो काफ़ी हाई रहती है। प्राइवेट कॉलेजेस यानी एनआरआई और ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी दूसरे स्टेट में, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट के रह सकते हैं। ठीक है,
अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज़ में क्या फ़ीस रहती है महाराष्ट्र के अंदर कैटेगरी वाइज। तो ये आपके सामने लिस्ट है कि अलग अलग कैटेगरीज़ में किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से जो है जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पुणे, तो इसकी ओपन कैटेगरी में 35,10,000 है, और EBC EWS SEBC कैटेगरी में 19,35,000, OBC कैटेगरी में 20,78,000, गर्ल्स में 6,46,362, और VJNT SEBC कैटेगरी में 6,46,362, और SC ST में 3,60,000। तो हर एक कैटेगरी का आप हर एक कॉलेज का यहाँ पर जो है देख सकते हैं। मैं एक एक कॉलेज का यहाँ पर नहीं बताऊँगा डिटेल में, क्योंकि वीडियो जो है फिर बहुत लंबी हो जाएगी। आप जिस भी कॉलेज की कट ऑफ देखना चाहें, फ़ीस देखना चाहें, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कट ऑफ का भी डिस्कशन करेंगे। आप पहले एक एक कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज फ़ीस यहाँ से देख लीजिए, फ़ीस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो टोटल बजट जो है कॉलेज का बैठेगा। ये लास्ट ईयर का है, बाकी इस साल का जो थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट हर ईयर थोड़ा बहुत रहता ही है। आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहें देख लें। टोटल 23 के 23 कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है आपके सामने है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बजट आपका जो है बैठेगा अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर, जिसमें बजट जो है आई थिंक मैक्सिमम वेदांता मेडिकल कॉलेज पलघर का बैठ रहा है लगभग 81,13,500 के आसपास। फिर यहाँ पर अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज राउंड वाइज क्या कट ऑफ पिछले साल रही थी वो बात की जाए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हर एक कैटेगरी की क्या कट ऑफ जो है लास्ट ईयर रही थी 85% कोटा के अंदर, स्टेट कोटा में मतलब। ठीक है, हर एक कैटेगरी का आप यहाँ से देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की क्या रही थी वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर ये प्राइवेट कॉलेजेस की स्टेट कोटा 85% की कट ऑफ राउंड वाइज और कैटेगरी वाइज आपके सामने आ जाती है। आप जिस कैटेगरी का देखना चाहें, जिस राउंड का, उसके हिसाब से देख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पर अंदाज़ा लग जाएगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी किस कैटेगरी के अंदर। ये प्राइवेट का चल रहा है, यानी सेमी गवर्नमेंट वाला जो महाराष्ट्र के रहने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए। और इससे पहले जो मैंने बताया था वो किसके लिए था, वो था गवर्नमेंट 85% सीट्स के लिए। ठीक है, वेदांता मेडिकल कॉलेज को अगर आप हटा देते हैं तो उसकी कट ऑफ क्या रहती है ये आपके सामने, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा फीस होती है और कट ऑफ थोड़ी इसकी लो रहती है वेदांता की। तो ऊपर जो हमने सबको इंक्लूड करके बताया, तो यहाँ पर इसको हटा कर भी आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है अलग अलग कैटेगरी में, सेमी गवर्नमेंट की स्पेशली जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए, और गवर्नमेंट 85% की कट ऑफ हो गई ओपन कैटेगरी से भी और गर्ल्स कोटा से भी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।